बहुत समय पहले इस संसार में एक ऐसा भयानक क्षण आया जिसकी कल्पना मात्र से ही समस्त प्राणियों के हृदय कांप उठे। समुद्र में भीषण लहरें उठने लगी। और तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयावह उपद्रव होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश सभी भय से थर्राने लगे। ग्रह नक्षत्र विचलित हो उठे, आंधियां चलने लगी और सूर्य चंद्रमा बार बार ग्रहण में छिपने लगे। नदियां सूख गईं, अजीब जीव अशुभ ध्वनियां निकालने लगे, मानो प्रलय आने वाला हो। इन घटनाओं के पीछे था एक कारण, दानव बलभद्र और उसका बड़ा भाई अग्निवीर। ये दोनों राक्षस ऋषि अर्चित और उनकी पत्नी धरा के गर्भ से उत्पन्न हुए जुड़वां भाई थे। इनके जन्म लेते ही उनकी विशाल देह पर्वत जैसी प्रतीत होती थी। आंखों से आग की लपटें निकलती थी और स्वर्ण कवच कुंडल उनके रौद्र रूप को और भयावह बनाते थे। क्या आप जानते हैं कि बलभद्र और अग्निवीर कौन थे? शाश्वत पुराण के अनुसार वे कोई साधारण राक्षस नहीं थे, बल्कि वे देवलोक के द्वारपाल रथेश और समर थे। एक बार जब भगवान नारायणेश विश्राम कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार ऋषिराज, ध्यायन, निर्भय और शांतनु उनसे मिलने आए। वे अत्यंत तपस्वी थे, किंतु बालक जैसे दिखते थे। जब वे भगवान के दर्शन को पहुंचे तो रथेश और समर ने उन्हें रोक दिया। कुमारों को यह अपमान प्रतीत हुआ और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। द्वारपालों ने भगवान नारायणेश से विनती की, परंतु भगवान ने कहा, श्राप टल नहीं सकता, लेकिन तुम या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर जन्म लो या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनो। प्रभु से दूर न रहने की इच्छा से उन्होंने 3 जन्मों तक शत्रु बनने का मार्ग चुना। पहले जन्म में वे बने बलभद्र और अग्निवीर। धरती पर आते ही उन्होंने समस्त लोगों को अपने अधीन करने की ठानी। बलभद्र ने और तप कर ब्रह्मा जी, अब नाम बदलकर विवेक देव को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा, मुझे कोई देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अग्नि या शस्त्र न मार सके। वरदान पाकर वह अहंकार में डूब गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने देवलोक पर विजय प्राप्त की, स्वर्ग अपने अधीन कर लिया, फिर पाताल लोक गया और जलपति अमरदत्त को युद्ध के लिए ललकारा। अमरदत्त बोले, तुम बलशाली हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा केवल नारायणेश ही ले सकते हैं। बलभद्र ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए धरती को समुद्र में डुबो दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवगण विवेक देव के पास पहुंचे। विवेक देव ने भगवान नारायणेश की आराधना की। तब भगवान ने वरोंग, वराह प्लस अर्चा अवतार लिया। वरोंग एक विशाल जंगली सुअर के रूप में प्रकट हुए। पर्वत जैसे विशाल शरीर, सूर्य जैसी आभा और गगन भेदी हुंकार। उन्होंने अपने दांतों में धरती को उठाया और समुद्र से बाहर निकालने लगे। उसे देख बलभद्र क्रोधित हो गया। अरे पशु, ये पृथ्वी मेरी है, तू इसे कहां ले जा रहा है? आज मैं तेरा विनाश करूंगा।
पहले तो भगवान वरोंग शांत रहे, पर जब बलभद्र बार बार ललकारने लगा तब उन्होंने पृथ्वी को समुद्र के ऊपर सुरक्षित रख दिया और फिर युद्ध की मुद्रा में आ गए। भयानक युद्ध शुरू हुआ। बलभद्र माया से अदृश्य होता, अचानक प्रकट होकर हमला करता, राक्षसी हंसी हंसता, डरावनी आवाजें निकालता, यहां तक कि रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगा। लेकिन भगवान वरोंग अविचल रहे। अंततः उन्होंने अपने दिव्य चक्र काल शक्ति का प्रयोग किया और बलभद्र का वध कर दिया। जैसे ही उसका अंत हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने जयघोष किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः शांति लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अहंकार कितना भी बलशाली हो, धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित है। ईश्वर जब भी अधर्म बढ़ता है, तब किसी रूप में अवतार लेकर उसकी समाप्ति करते हैं। शक्ति, भक्ति और न्याय, यही इस सृष्टि के मूल स्तंभ हैं।